जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। ये जो सीरीज़ चल रही है 10 महाविद्याएं, आज हम उन्हीं के बारे में तीसरी वीडियो मैं ये आप सबके लिए लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे माता त्रिपुर सुंदरी, जिनको माता षोडशी जी के नाम से भी जाना जाता है। आज उनकी कथा, उनका मंत्र, कैसे उनकी पूजा करें, क्या स्वरूप है, कैसे उनकी तंत्र साधना करें या किस प्रकार उनको खुश किया जाता है, साधक को क्या क्या फल देती है माता, आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। षोडशी महेश्वरी, जिनको बोला जाता है माता त्रिपुर सुंदरी, ये शक्ति की सबसे मनोहर, ये श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी हैं। माता के अगर मैं स्वरूप की बात करूं तो माता की 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। जो इनका आसन है, लेटे हुए भगवान महादेव के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ उसके ऊपर माता ने अपना आसन लगाया है। जो माता का स्वरूप है, मैंने पहले ही बताया कि माता का वर्ण बिल्कुल सुनहरा है। उनके केश जो हैं वो खुले हुए जरूर हैं पर व्यवस्थित हैं। वस्त्र माता के लाल रंग के हैं। 4 हाथ हैं जिनमें उन्होंने 5 बाण, धनुष, अंकुश व फंदा पकड़ रखा है। जो माता के मुख के भाव हैं वो बहुत ही शांत और तेज चमक के साथ है। षोडश का मतलब होता है 16, तो माता 16 कलाओं से संपन्न है। इस माता का नाम षोडशी पड़ा और माता 16 वर्ष की है। जब वो प्राकट्य हुआ था तो माता 16 वर्ष की थी, तब इसलिए उनका नाम भी षोडशी पड़ गया। इसके अलावा भी माता के बहुत सारे नाम हैं, जिनमें ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। माता को राजराजेश्वरी इसलिए कहा गया है क्योंकि माता अपनी कृपा से साधारण व्यक्ति को भी राजा बना देती हैं। जो भी इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी लोग माता के आसन को प्रणाम करते हैं। माता ने दरअसल कैसे, जब माता रूप धारण कर रहे थे तो माता ने पहले 2 भयंकर रूप उत्पन्न किए। जो माता काली और माता तारा, मैंने वीडियोज़ उनके ऊपर भी डाली हैं, ये बहुत ही भयंकर रूप थे। इसके बाद माता ने अपना सौम्य रूप प्रकट किया, जो इतना सौम्य था जिसको देखने मात्र से आपकी, कह लो, नेत्रों की भूख मिट जाती थी। मन की प्यास जो होती है, जिसको कहते हैं मन को संतोष मिल जाना, वो आपको प्राप्त होता था इनका दर्शन करने से। इसीलिए माता को त्रिपुर सुंदरी का दर्जा दिया गया। ललिता इनको बोला जाता है। इनके और भी बहुत सारे नाम हैं। एक पौराणिक कथा है, कहते हैं कि जब सती माता ने यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था, उसके बाद उनके वियोग में भगवान शिव सर्वदा ध्यान मगन रहते। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में बहुत बड़ी व्याधि उत्पन्न हो गई। उधर तारकासुर जो एक राक्षस था, जिसकी कथा भी बहुत प्रचलित है, उन्होंने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि उनकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। तो अब सभी देवताओं ने, सभी ने सब कार्य करके देख लिया, पर भगवान शिव अपने उसके योग से नहीं उठ रहे थे। तो उनको ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा गया। जब कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया तो उनका ध्यान भंग हो गया। पर ध्यान भंग जैसे ही हुआ तो उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव वहीं पर जलकर भस्म हो गया। फिर उसके बाद कामदेव जी की पत्नी रति द्वारा बहुत सारा विलाप करने पर भी भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव का एक गण था, उन्होंने कामदेव के भस्म से एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में प्राण डालकर एक पुरुष पैदा किया। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव की स्तुति द्वारा उसका नाम, भगवान शिव ने ही उसका नामकरण किया, उसका नाम भांड रखा गया। शिव जी के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड जो था वो तमोगुण से संपन्न था और वो बहुत आताताई था। उसने तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने शुरू कर दिए। देवराज इंद्र के समान जो राज्य था स्वर्ग, ऐसा ही उसने अपना स्वर्ग तैयार कर लिया और उस पर राज करने लगा। उसके बाद जब उसका मन नहीं भरा तो उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र स्वर्ग राज्य के चारों ओर से उसने घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि जी की शरण में गए और उन्होंने पूछा कि समस्या का क्या निवारण किया जाए। तब देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की, जो महाशक्ति है, जो आदि शक्ति है,
उनकी पूजा करने का देवराज इंद्र को प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करो देवी की। जब देवराज इंद्र ने देवी की इस प्रकार आराधना की, तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट होकर भांडासुर का वध किया था और देवराज इंद्र को उनका राज्य वापस लौटाया था। ये कथा देवी त्रिपुर सुंदरी की बहुत प्रचलित है। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रकट होकर भांडासुर का वध किया था। जो भी साधक देवी की पूजा करता है, देवी त्रिपुर सुंदरी जी की पूजा करता है, उसको यश, राजयोग प्राप्त होता है, सौंदर्य प्राप्त होता है। जो भी लोग वैवाहिक जीवन में परेशान रहते हैं, जिनके वैवाहिक जीवन में कलह कलेश चल रही है, वो माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे मिलते हैं क्योंकि माता षोडश कलाओं से संपन्न है। जो लोग भी जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, वो भी माता षोडशी की पूजा कर सकते हैं। इनकी आराधना करने से उनकी जीवन साथी की तलाश पूरी हो जाएगी, आत्मिक शांति का अनुभव होगा और मन नियंत्रण में रहेगा। माता की साधना वैसे तो गुप्त नवरात्रों में की जाती है, पर आप अगर रोजाना के जीवन में इनका जाप करना चाहते हैं तो आप ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः, दोबारा बताता हूँ जी, ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः ओम का मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके इस मंत्र का जाप करने से माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आप भी जीवन में बहुत सारी तरक्की हासिल करेंगे और अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्त को लौकिक परालौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में तो माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं है, सुंदर रूप के लिए विख्यात मानी जाती देवी है माता त्रिपुर सुंदरी। तो आप इनकी पूजा कीजिए और माता का वर प्राप्त कीजिए, माता की कृपा प्राप्त कीजिए। आप सबका कल्याण हो, आप सब अपने अपने लक्ष्य में सफल हों। और मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग हमारे साथ माता महाकाली जी की सात्विक साधना करना चाहते हैं, वो मुझे 30 तारीख से पहले बता दें, क्योंकि 1 से साधना शुरू हो जाएगी, फिर कोई भी हम उस पर नहीं कर पाएंगे। जो भी लोग साधना करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर दे। 29 तारीख को मैं PDF भेज दूंगा सबको। आप सब लोग अपना सामान इकट्ठा कर लीजिएगा और मंत्र मैं दे दूंगा, दीक्षा मैं दे दूंगा। तो आप सब के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।